नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख योजनाओं में से एक योजना है साइकिल अनुदान योजना। इस योजना को चलाया गया था सन 2018 में और अभी भी ये योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत युवाओं को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। आधार डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये पैसे से आप खुद के लिए साइकिल को परचेस कर सकते हैं। जो लोग श्रमिक लोग हैं, जो काम करने जाते हैं पैदल चल के, उन लोगों के लिए ये योजना लागू की गई है। इस योजना में आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं, आपकी क्या योग्यता रहने वाली है, कहाँ पे आप लोग इसका पंजीकरण करवाएंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में सही तरीके से जानेंगे। तो साइकिल अनुदान योजना मध्य प्रदेश के श्रम विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को परिवहन सुविधा प्रदान करना है। सरकार ने माना है कि मध्य प्रदेश में काम करने वाले मजदूरों को अक्सर अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इनमें से कई मजदूरों के पास कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन के उचित साधन नहीं होते हैं, जिससे उन्हें वैकल्पिक तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है और अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। इससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इसके फायदे: वित्तीय सहायता वास्तविक व्यय का 90% या 4,000 रुपये जो भी कम हो, यानी कि यहाँ पर लगभग 4,000 रुपये दिए जाएंगे। पात्रता की बात करें तो यहाँ पे पात्रता में बताया गया है, आवेदक को उस विभाग का पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए तथा आपके पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त कर सकता है, यानी कि जो आवेदक है वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही इस योजना का लाभ ले पाएगा। आवेदक को लगातार 3 वर्षों तक पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करना होगा। अनुदान पर खरीदी गई साइकिल की बिक्री 3 साल तक प्रतिबंधित रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया: आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है, तो यहाँ पे आवेदन करने का जो प्रक्रिया है, आवेदक की निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर नामित अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। यानी कि जो इसका आवेदन है वो सीधे तौर पे ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑफलाइन ही आप लोग को इसका आवेदन करवाना पड़ेगा। तो आवेदन करवाने के लिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जनपद पंचायत से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं, और अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, तो आप आयुक्त या फिर नगर निगम, मुख्य नगर अधिकारी या नगर पालिका या नगर परिषद में जाकर आवेदन करवा सकते हैं। और साइकिल खरीद की तारीख 3 महीने के भीतर होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज में निर्धारित आवेदन प्रपत्र, श्रमिक पंजीकरण कार्ड प्रतिलिपि और साइकिल खरीद बिल की प्रति, यानी कि जो आप साइकिल परचेस करेंगे उस साइकिल का जो आपको बिल मिलेगा, रिसीविंग मिलेगा, उसको भी आपको पंजीकरण में लगाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको 4,000 रुपये तक मिलेगा। बेशक आप साइकिल कितने की भी लें, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 4,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे आधार डीबीटी के माध्यम से। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में आप देख पाएंगे, यहाँ बताया गया है हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया। हितग्राहियों के ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था वित्तीय प्रावधान डीबीटी पद्धति से सीधे हितग्राही के खाते में, यानी कि आधार डीबीटी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको आवेदन करने का जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग अपना आवेदन एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं। तो अगर आप लोग अपना पात्रता जांचना चाहते हैं, आप लोग एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पात्रता जांचें। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, पात्रता जांचें साइकिल अनुदान योजना। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर यू रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डू यू आल्सो हैव ये वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, आपको यस कर देना है। इसके बाद ये पूछ रहा है हैव यू ऑलरेडी अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, तो पहले से अगर आप इस स्कीम का लाभ नहीं लिए हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है आर यू वर्किंग आर अस रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर फॉर 3 कंटिन्यूज ईयर्स, या आप लगातार 3 साल तक काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आप यस करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ चुका है बेस्ट एज यू आर इनपुट योर यू माई बी एलिजिबल फॉर साइकिल अनुदान योजना, यानी कि आप लोग इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही हैं। अब आप लोग इसके अंतर्गत अपना योजना में आवेदन करवा सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से अपना साइकिल अनुदान योजना में अपनी पात्रता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको दिखाता है तो फिर आप लोग जो है अपने नज़दीकी अगर गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग को अपने नज़दीकी जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत होता है मुख्य कार्यालय, वहाँ जाके आपको अपना आवेदन करवा लेना है। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर निगम या मुख्य नगर पालिका में जाकर आप लोग अपना आवेदन करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को फिलहाल समाप्त करते हैं। धन्यवाद।